अब मैं आपके सामने एलेक्स ब्राउ का लिखा अंग्रेजी नाटक 10,000 सिगरेट्स का हिंदी रूपांतर पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। पूरे 5 दिन का स्टॉक है। परसों मैं एक फ्यूनरल में गया था। मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था। कह रहा था कि वो सिगरेट के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। शो ऑफ कर रहा था। ये उस मैजिकल वाइट सिलेंडर की खास बात है। दोस्तों के साथ चैटिंग सिगरेट, कलीग्स के साथ सोशल सिगरेट, ड्रिंक्स के साथ बूजिंग सिगरेट, ब्रेक लेना हो तो सिगरेट। सिगरेट इसी का तो नाम है, STYLE, स्टाइल। अगर आप खाने के बाद सिगरेट पीते हैं तो हो जाती है एपिटाइजर सिगरेट। बोर हो गए हो तो सिगरेट, लुकिंग कूल तो सिगरेट, ड्राइव पे जाना है तो सिगरेट, दिल टूट गया है तो सिगरेट, बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयरिंग सिगरेट, और रिलैक्स करना तो भी सिगरेट। वैसे मेरे घर वाले जानते नहीं हैं कि मैं पीता हूं। इलिसिट सिगरेट, एरोप्लेन में डेंजरस सिगरेट, पेट्रोल पंप पर वेरी डेंजरस सिगरेट। मुझे याद है यूएस के पेट्रोल पंप पर एक बंदे ने सिगरेट सुलगाने के लिए मैचेस निकाली और पूरा का पूरा पेट्रोल पंप ही उड़ गया। होता है। मेरे दादाजी सिगरेट के एंसेस्टर्स के शौकीन थे। जी हाँ, सिगार्स। लेकिन मुझे सिगार्स बिल्कुल पसंद नहीं। वे लंबी, चौड़ी और भद्दी होती हैं। मुझे सिगरेट्स बेहद पसंद है। वे स्लिम, ट्रिम, स्टाइलिश और एलिगेंट होती हैं और मेरी दोनों उंगलियों में परफेक्टली फिट बैठती हैं। मुझे सिगरेट के शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फैग, सिगी। भाई ठीक से कहो ना, मुझे सिगरेट पीनी है, क्या हर्ज है उसमें। मुझे मेरी पहली सिगरेट अभी भी याद है। हमारे सामने एक अफ्रीकन अंकल रहा करते थे। वे कैंट्स पिया करते थे। मैंने उनके बरामदे से एक सिगरेट चुरा ली। घर पे कोई नहीं था। मैं चुपके से किचन में चला गया और मैंने स्टोव पर वो सिगरेट जला ली। पहला कश और लेकिन मैंने पाया एक सीक्रेट, एक कंपेनियन, जन्म जन्मांतर तक का साथी। आप सिगरेट को उनके ब्रांड के नाम से भी बुला सकते हैं। डनहिल, कैमल, सिटेन। आप दुकानदार से बेधड़क कह सकते हैं, मुझे एक डनहिल्स दो, या कैमल या सिटेन। मुझे सिगरेट के इंटरनेशनल ब्रांड्स बेहद पसंद हैं। इंग्लिश ब्रांड्स, बेंसन एंड जॉनसन, स्मूथ, रिच, क्लासी। पार्लियामेंट, वेरी क्लासी। अमेरिकन ब्रांड्स, सालम, विंस्टन, वेस्ट कोस्ट। फैमिली ब्रांड्स, मॉरिस, रॉथमन्स। कोई भी पी सकता है, माँ बाप, बड़े बच्चे। एशियन ब्रांड्स, दाजूम, माई 7। उनके नाम बड़े कूल होते हैं। ड्रम्स, रोलीज। यूरोपियन ब्रांड्स, केप्री, मोंटे कार्लो। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मोर। मुझे फ्रांस की वो सिगरेट बेहद पसंद थी, ईव सॉ लॉरा। मुझे आज भी याद है, पेरिस की स्ट्रीट्स पर वो दुकानदार से कहना 1 पैकेट ऑफ ईव सॉ लॉरा।
पैकेट लिया और मैसे सिगरेट के बारे में मेरे दिमाग में एक फैंटेसी है। 10,000 सिगरेट्स पी जाए एक साथ नहीं, एक के बाद एक। इट्स पॉसिबल। देखिए, मेरी ड्रॉर में एक सिगरेट का पैकेट है, उसमें 25 सिगरेट्स है। 25 तो मैं यूं ही पी सकता हूं। अगर मैंने ऐसे 4 पैकेट्स पी लिए तो हो जाते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100। बेहद कम है। लेकिन अगर आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1000। फिर भी कम है। लेकिन अगर आप 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाते हैं 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। मैंने कहा था आपसे, इस फैंटेसी में मैं एक आलीशान महल में हूं, जहां हर तरफ सोना चांदी, ओक के फर्नीचर्स, मार्बल के फ्लोर्स, ऊंची सीलिंग्स, बड़ी बड़ी खिड़कियां, लंबे पोर्ट्रेट्स। ये उसी तरह का महल है जो फेबल्स में होता है। जी हां, शैंग्रीला। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक बटलर आता है। उसके हाथ में एक सिल्वर ट्रे है। उस ट्रे में सिर्फ एक सिगरेट है। उस सिगरेट के बगल में एक सिल्वर लाइटर है। स्टाइलिश, वेरी स्टाइलिश। मैं सिगरेट सुलगाता हूं। वो बटलर मुझे ऊपर का रास्ता दिखाता है। मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला जाता हूं। मेरे सामने कई टिम्बर के दरवाजे हैं। मैं पहला दरवाजा खटखटाता हूं। टक टक टक। दरवाजा खुलता है। मेरे सामने एक काउबॉय खड़ा है, माथे पर हैट, चेक्स का शर्ट, लेदर के शूज। हम दोनों एक वुडन टेबल के पास बैठते हैं। ये वाइल्ड वेस्ट सलून है। उस टेबल पर 2 ग्लासेस रखे हैं। वो काउबॉय उन ग्लासेस में मेकर्स मार्क्स के नशीले शॉट्स बनाता है। फिर बूट स्ट्रैप में से डस्टी मार्लबोरो का पैकेट निकालता है। उसके बाद ड्रिंक्स, ढेर सारी गपशप और हर तरफ धुआं ही धुआं। थोड़ी देर बाद बटलर वापस आता है। हम दोनों दूसरे दरवाजे के सामने खड़े हैं। दरवाजा खुलता है। सामने क्या देखता हूं, एक से बढ़कर एक दिलकश हसीनाएं और उनके ड्रेसेस माशाल्लाह। उसके बाद ढेर सारी गपशप, हर तरफ धुआं ही धुआं और धुएं में बहुत कुछ। नेक्स्ट मैं फेलिनी के मूवी सेट पर हूं। मेरे सामने है सुंदरता की मूरत क्लाउडिया कार्डिनल। उसका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो मायूस है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं। डार्लिंग, जिंदगी है, ये सब तो चलते ही रहता है, जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। लेकिन वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। फिर हम ज़ेनिथ ट्रिप्लो पीते हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मैं मॉस्को में हूं। अक्टूबर रेवोल्यूशन का वक्त है। मेरे सामने बैठे हैं व्लादिमीर इलिच और लेनिन। जार डाउनफॉल का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। उनके हाथ में है स्टॉलिंज, वोडका नहीं, सिगरेट जनाब। उसके बाद प्राग कैफे, म्यूनिच स्क्वायर, लंदन क्लब, हर तरफ, हर जगह वही मैजिकल कंपेनियन सिगरेट। इस सदी का महान आविष्कार सिगरेट। और मैं खुद सिगरेट के इस आलीशान महल में हूं। एक पलायस सिगरेट या फिर मौसूलिया कह लीजिए। सिगरेट का एक और ब्रांड था, बूस्ट, सो कूल। ब्राउन कलर का पैकेट और उस पर 2 डॉट्स। ये पोस्टर मुझे बेहद पसंद थी, लेकिन सिगरेट इतनी खास नहीं थी। वैसे नॉन स्मोकर्स क्या जाने, हम स्मोकर्स मौत से खेलते हैं।
गवर्नमेंट सिगरेट पैकेट्स पर खामखा वार्निंग्स लिखने की सख्ती करती है। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्टली एड्स पर ढेर सारा रुपया खर्च करती है सिर्फ जर्दा या निकोटिन बेचने के लिए। फिर जब आपको लत लग जाती है तो कहते हैं कि क्लासेस ज्वाइन कीजिए, हाउ टू क्विट स्मोकिंग। गलत, सब गलत। अगर हमें सिगरेट छोड़नी होगी तो हम जरूर छोड़ देंगे, लेकिन आज नहीं। वो किसी कवि ने कहा है ना, हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ। वो हम स्मोकर्स के बारे में ही कह रहा था। वैसे हम स्मोकर्स जानते हैं कि जिंदगी लाइफ मोमेंटरी है। उसे पकड़ने का मतलब धुएं को हथेली में पकड़ने की चेष्टा करना, या फिर यूं कह लीजिए कि वी स्मोकर्स कैर अ डैम फॉर नथिंग। मेरा दिल चाहता है कि एक स्मोकर्स हॉल ऑफ फेम बनाया जाए, जहां एंट्री सिर्फ उन लोगों को हो जिन्होंने 10,000 सिगरेट्स पी हो। वहां उनके बड़े बड़े पुतले हो, जैसे लंदन वैक्स म्यूजियम में होते हैं। इट्स पॉसिबल इफ यू स्टार्ट स्मोकिंग एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में लगी बुरी संगत से लत। गौर फरमाइए जनाब, 14 साल की उम्र में लगी बुरी संगत से लत ना छूटेगी ता उम्र तक। अंटिल डेथ, मरते दम तक सिगरेट विल नॉट लीव यू। मेरे पिताजी पूरे 2 महीने हॉस्पिटल के बेड पर थे और उन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी। धुआं निकलता था उनके इस होल से, पर उन्होंने सिगरेट नहीं छोड़ी। जब वे गुजर गए तो 47 के थे। पीछे छोड़ गए एक बीवी और 4 बच्चे। फ्यूनरल अच्छा था, लेकिन हर तरफ धुआं ही धुआं था। वही सिगरेट सिगरेट सिगरेट। द पॉइंट इज नॉट टू क्विट स्मोकिंग एट ऑल, बट नॉट स्टार्टिंग इट एट द फर्स्ट प्लेस। Not starting it at the first place. Not starting it at the first place.